भगवान राम का वनवास 14 वर्षों का था। यह समय भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अयोध्या छोड़कर जंगलों में बिताया था। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था चित्रकूट, जो भगवान राम की तपोभूमि और उनके वनवास का प्रमुख स्थल बना। अयोध्या से निकलने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने गंगा नदी पार की और वे विभिन्न जंगलों से होते हुए चित्रकूट की ओर बढ़े। यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि कठिनाइयों से भरी हुई थी। 10 दिनों की इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई स्थानों पर विश्राम किया और जंगल की कठिनाइयों का सामना किया। चित्रकूट की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। यहाँ की हरियाली, पर्वत और नदियों का दृश्य मनमोहक है। भगवान राम ने यहाँ अपने वनवास के कई महत्वपूर्ण दिन बिताए और यह स्थल आज भी उनके भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। चित्रकूट अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। घने जंगल, शांत नदी और पहाड़ों की इस भूमि ने भगवान राम को आकर्षित किया। यहाँ की प्राकृतिक छटा ने राम, सीता और लक्ष्मण को मानसिक शांति और तप का अद्भुत अवसर दिया। चित्रकूट में ही भगवान राम ने सबसे अधिक समय बिताया। यह स्थान उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना। यहाँ पर भरत जी ने राम से मिलने का प्रयास किया और अयोध्या वापस लौटने की प्रार्थना की, लेकिन राम जी ने पिता के वचन का पालन करते हुए वनवास जारी रखा। भरत जी भगवान राम के चरणों में झुकते हुए, माता सीता और लक्ष्मण ने भी चित्रकूट में भगवान राम के साथ समय बिताया। लक्ष्मण ने भाई की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि माता सीता ने भी भगवान राम के साथ हर सुख दुख में साथ दिया। यह स्थान भगवान राम के तप, त्याग और धर्म का प्रतीक बना। चित्रकूट का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। यहाँ पर भगवान राम का आत्मनिरीक्षण और जीवन के मर्म का गहन अनुभव हुआ। चित्रकूट की धरती पर आज भी उनके चरणों की छाप महसूस की जा सकती है। भगवान राम का चित्रकूट प्रवास केवल एक कथा नहीं, बल्कि उनके जीवन का वह अमूल्य समय था, जहां उन्होंने तप, त्याग और धर्म की शिक्षा को समझा और आत्मसात किया। चित्रकूट की यह भूमि हमें आज भी उनके जीवन से जुड़ी सीख देती है। धन्यवाद। जय श्री राम।